पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को उमर फारूक का सलाम। नाज़रीन, आज जैसा कि हम देख सकते हैं कि इलेक्शन की जो हमें डेट दी गई थी प्रेसिडेंट की तरफ से वो 10 थी, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की वजह से वो आज 11 डेट हो गई है। इसी वजह से हमने आज अपने शो पर बुलाया है हमारे एक कैंडिडेट मिस्टर आरिफ सुभान, जिनका के जो निशान जो है वो फूल है, और हमारे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं हमारे दूसरे कैंडिडेट जनाब अरहम सईद, जिनका के इलेक्शन सिंबल है बास्केटबॉल। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों से बात करेंगे कि इनका मैनिफेस्टो क्या है, ये किस नज़र से इस इलेक्शन को देखते हैं, इस अहम इलेक्शन को, रिपब्लिक ऑफ गुजर पेंट हाउस स्टेट के इलेक्शन को। जी आरिफ सुभान, आप कैसे बयान करते हैं इस इलेक्शन को? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुज्जर पेंट हाउस, द रिपब्लिक ऑफ गुज्जर पेंट हाउस के मसले मसाइल को समझता हूँ। जी, आपको पता है कि आम इंसान क्या मसले फेस कर रहा होता है? जी, आपको पता है गुज्जर पेंट हाउस, द रिपब्लिक ऑफ गुज्जर पेंट हाउस के जो मेंबर्स हैं वो क्या मसले फेस कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ क्या मसले फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी फाइनेंशियल जो साइकिल है, फाइनेंशियल कंडीशन है, सबसे पहले तो वो ठीक करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ कि रिपब्लिक ऑफ गुजर पेंट हाउस के जो मेंबर्स हैं वो क्या मसले फेस करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल इशू। फाइनेंशियल इशू में क्या होता है? अब सैलरीज आती हैं सबकी एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, स्टार्ट कि मैं आपकी सैलरी आ जाती है, आप 10 दिनों में अपनी सैलरी खा के बैठ जाते हैं, बाकी के 20 दिन आपको फाके करने पड़ते हैं। जी सर। तो आप मेरा एक आपसे सवाल है कि आप किस तरह इस मसले को आप सोचते हैं कि आप हल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हर वक्त बैलेंस सरप्लस में मौजूद। सरप्लस बैलेंस मतलब कि आपके पास जब भी ज़रूरत हो, जिस बंदे को लोन चाहिए हो हमारे मेंबर्स में से, फ्लैट की ज़रूरियात पूरी करनी हो, कोई भी मसले मसाइल हो फ्लैट के या कोई पर्सनल इश्यूज हो, वो अकाउंट यूज़ होगा उन मसलों को हल करने के लिए। और उसके लिए हम स्टार्ट ऑफ द मंथ में करेंगे ये कि हम सारे मेंबर से एक फिक्स्ड अमाउंट ले लेंगे और वो उस अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे अपॉन जो हमारी जो ज़रूरत होगी। ठीक है, अपॉन हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं तो हम ये वाला अकाउंट मेंटेन करेंगे और इसी को यूज़ करेंगे आगे। एक और बात ये कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो अकाउंट है वो सिर्फ पर्सनल खर्चों के लिए, अपने मफाद के लिए यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि मेंबर्स के लिए, मेंबर्स के मफाद के लिए हो रहा है। इसके लिए हमने एक ट्रायल अकाउंट ऐप है, उसके अंदर हमने जब भी कोई खर्चा करना है, उसमें सारे मेंबर्स एडेड हैं, जब भी कोई खर्चा करेंगे उसकी रसीद की तस्वीर जाएगी और वो खर्चा हमारे अकाउंट से जाएगा ट्रायल अकाउंट में, और वहाँ पे सब मेंबर्स को पता चल जाएगा कि किस मेंबर के लिए कितना खर्चा किया गया इस महीने में। तो आपने ये चेक एंड बैलेंस एक रखा हुआ कि अगर आप उस अकाउंट में रख रहे हैं तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस आपने ट्राई अकाउंट का रखा हुआ? बिल्कुल ऐसे। जी मिस्टर आरिफ साहब, ये जो आप अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, ये ट्राई अकाउंट वाला आइडिया तो है, ये तो पहले से चल रहा है, तो आप इसके अंदर ऐसी क्या चेंजिंग करेंगे जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया? देखें, सबसे पहले तो इस निज़ाम को चलाने के लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं इस्टेब्लिश की हमने। अब हम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करने लगे हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी, जुडिशरी होगी, एक कानून होगा जो सब पे फर्ज है फॉलो करना। इस तरह से ये मिस्टर सुभान साहब, देखिए, नए कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए सुभान साहब, नए कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आपका है, ना ही हुकूमत का आइडिया है। सब कुछ पहले से चल रहा था और इसके लिए किसी क्रेडिबल बंदे की जरूरत है। मेरे नजर में क्रेडिबल बंदा मैं हूँ, आप नहीं। जिसको ये लगता है कि सब निजाम अच्छे से चला लेगा, आप तो पहले से भी निजाम चला रहे थे, लेकिन देखिए आपने क्या किया। सारे हमारे फ्लैट का, अपने गुजर पेंट हाउस का आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये आप हुकूमत चलाएंगे हमारे लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहले ट्रायल अकाउंट निज़ाम चला रहा था वो मैं नहीं चला रहा था, वो हमारे जो अब प्रेसिडेंट बने हैं मौज तारिक साहब, वो चला रहे थे। पर उनका राइट हैंड तो आप हुआ करते थे। मैं उनका राइट हैंड बिल्कुल भी नहीं था, वो अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक है, हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप इस बात को छोड़ें, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप कैसे चलाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, आप कैसे इस ट्रायल अकाउंट को रन करेंगे, कैसे आप ये चीज आप क्या कहते हैं, आप सब छोड़े। अब आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी जगह होते तो आप कैसे सबको हैंडल करते? मैं अच्छा निजाम लेकर आता, काबिल लोग लेकर आता जो इस मामले को सॉल्व करते। और ये जो आप लोगों ने आजकल गुजर पेंट हाउस में ये चीज आम की है कि छोटे बुजुर्ग क्या जिनको बोलेगा अपने दिए थे, जो हमारे कंबल खींचते हैं, आपके ख्याल में नजर सब कुछ ठीक है?
आप ये सब छोड़े, आप बात करते हैं कि तो आप क्या करेंगे? सुभान साहब रुकिए रुकिए रुकिए। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपना मैनिफेस्टो बताएंगे, आपका मैनिफेस्टो क्या है कि रिपब्लिक ऑफ गुज्जर पेंट हाउस के लोगों के लिए, आप अपना मुझे बताएं, मैनिफेस्टो बताएं। जैसे कि मिस्टर सुभान साहब ने, क्या नाम है इनका, अपना आरिफ सुभान जो भी है इनका, इन्होंने मिस्टर ने जो बात की है कि मेरा मैनिफेस्टो ये है कि क्या नाम है, जिस तरह मिस्टर आरिफ साहब ने बात की है कि सबसे पहले फाइनेंशियल करेंगे। फाइनेंशियल इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप इस चीज को देखें कि आपकी अवाम है, जो आपके गुजर पेंट हाउस पे जो अवाम मुकीम है, देखें वो इस चीज से खुश है कि नहीं। फाइनेंशियल इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आपको देखना चाहिए वो आपसे खुश है, आपके निजाम से खुश है, वो इधर रहना चाह रहे हैं कि नहीं, उनको मुकम्मल उनका हक मिल रहा है, प्राइवेसी उनकी नीड मिल रही है कि नहीं। क्या आप हर चीज फाइनेंशियल के हिसाब से लेके चलेंगे? मैं बिल्कुल फाइनेंशियल के हिसाब से लेके चलूंगा। जब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पैसे मैंने से ही इस आपकी बात जरूरतें में- पूरी होती हैं। अरे रुके रुके, आप अपना पॉइंट जस्टिफाई करें कि आप अगर कहते हैं कि फाइनेंशियल हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, तो आप किस तरह देखते हैं कि फिर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है लोगों की? फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हर इंसान को उसका बराबर हक दिया जाए। जब इंसान को उसका बराबर हक दिया जाएगा, फिर फाइनेंशियल इश्यूज हमारे सोल्व होंगे। जब इंसान को रहेगा हाँ मुझे पूरा हक दिया जा रहा है, वो अपना पूरा कंट्रीब्यूट करेगा इस गुजर पेंट हाउस के लिए। ठीक है, तो मतलब आपका पॉइंट मैं समझ गया कि आप ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक इस मेंबर के जो मेंबर्स हैं इनका एतमाद नहीं होगा उस बंदे के ऊपर जो कैंडिडेट है, वो तब तक कैसे कंट्रीब्यूट करेगा जब तक उसे पता ही नहीं होगा कि मेरी इज्जत तमाम लोगों के बराबर नहीं है। तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, वो कैसे आके इक्वली करेगा? जब उसे इक्वल राइट नहीं मिलेंगे तो इक्वल कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? आपका पॉइंट ये है। जी मेरा यही पॉइंट है कि आपका जब पॉइंट इंसान तो को साबित ही गलत हो गया। आप कहते हो कि बुनियादी हक पैसा नहीं है, बुनियादी सर, जरूरत ही सर, पैसा बात है। सुने, मैं ये कह रहा हूं कि जब इंसान सबका मुझे पता नहीं पैसा अरे लेकर जब आएगा। इंसान सबसे पहले- अरे जब इंसान मर रहा है, तो उसके ऊपर से कमाल कर रहा है। क्या पैसा देगा आपके लिए? हाँ ठीक कौन सा है, पैसा आपका पॉइंट करेगा? समझ गया, आपका पॉइंट समझ लीजिए। चीखने से आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे। चीखने का मतलब ये तो आप मुझे मजबूर रहना चाहिए मिस्टर अरे सुभान ना- साहब। आवाज ऊंची अरे- करने का मतलब अरे- हरगिज़ ये नहीं है कि आप सही कह रहे हैं और मैं गलत कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर इंसान की सबसे बुनियादी जरूरियात होती है, वो पैसे से मुंसलिक होती हैं। पैसा जरूरी होता है, पैसा है तो निजाम चल रहा मिस्टर है। सुभान साहब मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आपने इंसान- कहा- अरे साहब आपका आपने- पॉइंट आ गया, अरे साहब आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि पैसा पहला आपका जरूरत नहीं है पैसा। मैं जरूरत नहीं कह रहा, आपने मैं क्या फर्स्ट कहा? प्रायोरिटी कह रहा हूँ तो आपको। प्रायोरिटी पैसा होनी चाहिए आपकी। आप इधर जितने मर्जी बिठा लेंगे, पैसा लगाए, पैसा लगे, जब किसी का आप पे एतमाद ही नहीं होगा तो क्या पैसा लगेगा? खत पैसा आप किस लगेगा। बुनियादी हक का बात करते हैं? रोटी की बात करते हैं आप? रोटी के बाद जब इंसान को उसको मुकम्मल हक नहीं दिया जाएगा, किराए कैसा का हक? जो है गुजर पेंट कैसा हाउस हक? के एक शहरी को उसका हक मिलना किन चाहिए। हकों की बात कर रहे हैं? जब उसको उसके वक्त पे खाना नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर से कंबल उतारे जाएंगे, आप तो मुझे क्या बताएं, करेगा? आप मुझे वो बताएं। कौन- अगर अरे किसी से आप आके आप मेरी बात- डिस्टर्ब ठीक है। करेंगे, अरे ना आप आपका मेरी पॉइंट बात- आ गया, ना पॉइंट आ गया। आप रोटी की बात करते हैं, खाना वक्त पे नहीं मिलेगा। रोटी पैसों से आती है, आती कि नहीं तो जब आती? किसी को रोटी मिलेगी नहीं, वो अगले की रोटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? अरे ना आपका पॉइंट आ गया। जब आप एक अकाउंट, मैंने बात की यहाँ पे अरे ना- रुकिए रुकिए उमर साहब, यहाँ पे तो जिस आपने कहा कि फाइनेंशियल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जब इंसान को उसकी बुनियादी भूख ही नहीं मिलेगी, जब इंसान सोच उसके ऊपर से आप कंबल उतार देंगे, उसको रोटी नहीं मिलेगी, अब जाते जाते आप देखा कि मैं से छोटा उसको थप्पड़ मार देंगे, अगर कुछ बोला था उस पर बदतमीजी का इल्जाम लगा देंगे, आप सुबह सुबह इधर बाहर कॉरिडोर में टांगों पर ठंडा पानी फेंकेंगे, तो कोई कैसे आपके फाइनेंशियल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा? मुझे ये बात बताएं। ये ना पॉइंट आ गया। सबसे पहले आपने कहा कि सुबह सुबह आप लोग सो रहे होते हो, आपके ऊपर से कंबल उठा दिया जाता है। कंबल क्यों उठा दिया जाता है? आप लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आप लोग 12-12 हाँ, एक-एक सर, बार- आप- आप मेरी बात सुनिए पहले। अरे ना आपका पॉइंट आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आप लोग की जिम्मेदारी है, आप सुबह उठो, आप अपना बिस्तर साफ करो, आप अपना नाश्ता खुद बनाओ, मेड आती है, मेड से नाश्ता बनवाओ, अपने कपड़े उठाओ। आप लोग के कपड़े 10-10 दिन तक बाहर सूख रहे होते हैं, आप लोगों को कोई एहसास नहीं होता। आप लोगों को सिर्फ ये फिक्र है कि हमारे सुबह ऊपर से कंबल उठा दिया जाता है। कंबल सिर्फ इसलिए उठा दिया जाता है ताकि आप लोग के अंदर डिसिप्लिन आए, आप लोग वक्त पे कॉलेज जाओ, आप लोग पढ़ो। सर, जब हम- अरे ना पॉइंट आ नहीं, गया। एक सेकंड। अरे ना पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, और आप दूसरी बात करते हो रोटी की। रोटी तो है ही पैसे से मुंसलिक। पैसा होगा तो रोटी खाओगे आप। आपसे सर, आप सर, लोग देखिए। आप लोग आपको मैं बताऊं, सिर्फ प्रेसिडेंट साहब जो आप प्रेसिडेंट बने हैं, मौज तारिक साहब, मेरे घर से और हमारे तीसरे मेंबर तला, उनके घर से बस खाना आता है। बाकी आप लोग मुफ्त की रोटी सर, जो खाते पिछले हैं। हफ्ते साहब साहब खा रहे हैं, वो अरे खाना आप- आता है। एक मिनट। आपको पता है कि खाने का निजाम कैसे चल रहा है? आपको नहीं पता। आप बस आते हो, आप खाना खाते हो, आपको पैसे दिए सर, जाते हैं। रोटियां मेरे खा के आप- आता आप- हूं। रोटी- आटा मैं गूंथता हूं। आप आटा नहीं गूंथते। प्रेसिडेंट मैं साहब गूंथता हूं। प्रेसिडेंट साहब आटा गूंथते हैं। प्रेसिडेंट को भी ड्यूटी लगाई है, वो आटा गूंथता है। जी आरिफ साहब आपका पॉइंट आ गया कि
अरे साहब वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियली खाने का आपका फाइनेंशियली आपका इंटरलिंक है। आपका वो कहते हैं आपने पॉइंट दिया कि आपके ऊपर से कंबल उतार लिए जाते हैं, वो इस वजह से किए जाते हैं कि जब आप इक्वली पहले कंट्रीब्यूट काम में नहीं करोगे तो आप कैसे करते हैं कि आप सर मुझे कह रहे हैं कि मुझे एक मेरा कपड़ा बाहर पड़ा हुआ दिखा दें। जी जब मेरा इस बात का असर है तो मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितने बजे उठूं, मैं अपना नाश्ता करके मैं अपने बर्तन खुद अपने हाथों से धोता ही ना, हाथों से धोता अरे तो कैसे ऑफिस में बैठे हो सर? आप रुके, मैं आपको बताता हूँ, मैं यही निजाम बनाना चाहता हूँ कि सबके उठने का वक्त एक हो। अगर किसी की सफाई वाली आती है 10 बजे, 10 बजे तक सब बिस्तर पे होते हैं, सिर्फ जो जिनको ऑफिस जाना होता है सिर्फ वो उठ के सुबह नाश्ता करके तैयार होके सर आप तो सारा दिन वो अंदर बैठ जाते हैं। पीछे तक गुजर बैठा कैसे चलता है आप बैठ के चलाते हैं यहाँ पे। आप नहीं चलाते, सारे फाइनेंशियल जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं सारे प्रॉब्लम्स अभी तक प्रेसिडेंट साहब डील करते हुए आए हैं, प्रेसिडेंट साहब डील करते हुए आए हैं। अब आप देखिएगा मैं जीतूंगा और मैं इस निजाम को कैसे चलाऊंगा। आपके ये तो आपको वोटिंग बताएगी सारी। तो आपका ये पॉइंट है कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करके जीतते हैं तो आप एक प्रॉपर वे थ्रू देंगे लोगों को कि तमाम जो लोग हैं वो इक्वल हैं, वो सुबह जल्दी उठे, एक टाइम पे उठे, अपना अपना काम करें, सारा कंट्रीब्यूट करें और एक अच्छे वेल मैनेज सोसाइटी की तरह आप इस रिपब्लिक को चलाना चाहते हैं। आपका पॉइंट ये है। देखिए मैं रिपब्लिक ऑफ गुजरात उसकी बात कर रहा हूं, जी ठीक है। आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की एग्जांपल लें, कायदे आजम साहब उन्होंने क्या डिसिप्लिन को प्रमोट नहीं किया था? जी सर बिल्कुल, उन्होंने डिसिप्लिन को प्रमोट किया था। और डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? डिसिप्लिन आप बिल्कुल खामोश रहें, आपके पास कोई पॉइंट नहीं, आप यो कर रहे हैं बीच में आके। अरहम साहब मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि आपने अभी एक पॉइंट बनाया कि यहाँ पे कि जिसके ऊपर मिस्टर आरिफ ने कहा था कि लोग यहाँ पे सारे जो मेंबर्स हैं इनके कपड़े बिखरे पड़े होते हैं, वो अपनी चीजें खुद नहीं उठाते। तो आपने कहा था कि मेरा कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं जो यहाँ बाहर इधर उधर बिखरा पड़ा होता। तो नाज़रीन मैं इस बात का गवाह हूँ कि प्रेसिडेंट साहब जो मिस्टर मुआज़ तारिक और उस दिन मैं वहाँ पे खड़े हुए थे कुछ पिछले हफ्ते, तो मिस्टर अरहम साहब की जो अपने एक जुराबों का जोड़ा था वो हमने बाहर पड़ा देखा और हमने उसे बाहर फेंका। अब हमने उसको विंडो से बाहर फेंका क्योंकि वो बाहर पड़ा हुआ था, इन्होंने संभाला नहीं था वो। तो अरहम साहब आप कैसे कह रहे हैं? सर देखें अव्वल तो बात है कि आप बार बार मेरा माइक बंद कर देते हैं, कहीं की इख्लाफियात नहीं है, ठीक है। अगर उनको बोलेगा दे देना, मुझे बोलेगा दिया जाए। नंबर 2, आप डिसिप्लिन की बात ना करें। दिन के हफ्ते के अंदर 2 दिन आप कॉलेज जा रहे हो तो बाकी 4 दिन आप इधर सोए पड़े रहते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने पॉइंट ले लिया, मेरे बोलने का मेरी बात सुनिए, डिक्टेट नहीं कर सकते सर, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते, ठीक है। नाज़रीन अभी के आप जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मिस्टर अरहम साहब बैठे हुए थे कि उनका बिहेवियर कुछ बहुत अच्छा नहीं था, वो मुझे मेरे प्रोग्राम बैठ के डिक्टेट कर रहे हैं। तो ये बिहेवियर उनका बहुत अच्छा नहीं था आपका कोई, कि अगर आप कहते हैं कि आप एक कैंडिडेट है, आप एक इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंडिंग करते हैं, मिस्टर आरिफ साहब से उनका पॉइंट लेते हैं आखिर पे और फिर अपना प्रोग्राम एंडिंग करते हैं। जी मिस्टर आरिफ आपका क्या पॉइंट है? देखिए मेरे ख्याल से इख्तिताम की तरफ लाना चाहिए क्योंकि हमारी ऑपोजिशन पार्टी तो है, वो आप सबने उनको देखा है, आप सबने उनका बिहेवियर देखा है, आप खुद जज करें कि क्या वो इस काबिल हैं इस सीट पे आने के लिए, क्या वो इस काबिल है या मैं इस काबिल हूँ। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, वो मेरी आवाज सुनी नहीं रहे थे मेरी, वो आगे से अपनी बकवास कर रहे थे, बकवासियात कर रहे थे कि बस वो किसी तरह अपना फजूल किस्म का पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, जो कि उनसे प्रूव भी नहीं हुआ। अब फैसला आपका है, हम सब अब वोटिंग की तैयारी करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद मुझे है कि मैं ही जीतूंगा। जी नाज़रीन आपने मिस्टर आरिफ साहब का, अपने मिस्टर आरिफ जो कैंडिडेट हैं इनका भी आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया और अभी हम इस गर्मा गर्मी के आलम में हम अपना ये जो प्रोग्राम है इसे इख्तिताम पसीद करते हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इलेक्शन के रिजल्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।